हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बेसिकली हम हेल्पर फंक्शन यूज़ करके अपने नेविगेशन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि अपने पास अगर कुछ भी ऐसे राउट्स एंटर करते हैं जो नहीं है तो पेज नॉट फाउंड आता है। लेकिन ये पेज नॉट फाउंड जो है हम यहाँ बेसिकली सेंड कर रहे हैं, राइट, एक HTML टैग। तो हम यहाँ पर भी क्यों ना, जैसे बाकी जगह हम क्या कर रहे हैं, सेंड फाइल कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास फाइल्स है, HTML फाइल्स, उसको हम भेज रहे हैं। तो क्यों ना इसके लिए भी करें। अगर पेज नहीं मिलता है तो जल्दी से एक काम करते, एक फ़ाइल बना लेते, पेज नॉट फाउंड, ठीक है, पेज नॉट फाउंड डॉट HTML। आप इसको 404.html भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मल यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल पेज नॉट फाउंड ऐसे करके, और यहाँ पे बेसिकली मैं मेन लिख देता हूँ। यहाँ पे H1 टैग पेज नॉट फाउंड। ये कब रिटर्न होगा, जब कोई भी राउट्स मैच नहीं करेगा, राइट। तो 404 के केस में अब इसको यूज़ करना है तो सिंपली ये कहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं, app.js में सबसे नीचे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंड की जगह सेंड फाइल करना है, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे अब HTML नहीं भेजना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली पाथ, ठीक है, डॉट जॉइन, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हमें पाथ को रिक्वायर भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे पाथ इक्वल टू रिक्वायर। और ये पाथ मॉड्यूल जो कोर मॉड्यूल है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। हमें यहाँ पे क्या करने वाले, पाथ डॉट जॉइन। और यहाँ पे हमें क्या देना है, बेसिकली हमें यहाँ पे देना है जो भी अपना डायरेक्टरी का ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे dir, राइट। ये रेफरेंस देगा अपने को अपने प्रोजेक्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके बाद हमें क्या देना है, इसके बाद हमें जैसे बाकी जगह हम ये करते हैं, राइट, admin.js में आप देख रहे हो ना, एक लेवल पीछे जा रहे। क्यों जा रहे थे, क्योंकि हम राउट्स के अंदर थे, राउट से बाहर निकलना था। क्योंकि आप राउट के अंदर हो तो, और व्यूज़ के अंदर का आपको फाइल एक्सेस करना है तो पहले राउट से एक लेवल अप जाना पड़ेगा। तो ये डबल डॉट स्लैश करके एक बाहर गए, अब हम व्यूज़ में जा सकते हैं, इसलिए हम ईजिली यहाँ तक रीचेबल हैं। तो यहाँ पे लेकिन app.js यानी कि बेसिकली मेरा रूट है, राइट, एंट्री है। तो और इसी के पैरेलल में बाकी सब फोल्डर्स हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, मतलब डॉट डॉट स्लैश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे हमें पीछे नहीं जाना है। हमें यहीं पर एक्चुअली हमारे सारे फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं व्यूज़ एक्सेस करूँगा और यहाँ पर बेसिकली पेज नॉट फाउंड डॉट HTML, राइट, सिंपल था। अब मैं सेव करूँगा और एक बार रिटर्न रिफ्रेश करके देखते हैं, नो सच फाइल, और ये एरर आ रही है। अब इसका रीज़न क्या देख लेते हैं। बेसिकली व्यूज़ में मैंने नहीं बनाया, मैंने बना दिया राउट्स में, तो इसको मूव करते हैं व्यूज़ में, ठीक है। और इसके बाद बेसिकली अगर मैं सेव करूँगा, पीने के बाद ये होता है, तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, राइट। तो बेसिकली ये सही काम कर रहा है, यानी कि अभी हम अपना जो HTML पेज है उसको रिटर्न कर रहे हैं अगर 404 है तो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जाके बात करेंगे ये चीज़, ऑप्टिमाइजिंग नेविगेशन विद हेल्पर फंक्शन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि admin.js के अंदर मैंने बेसिकली डॉट डॉट स्लैश यूज़ किया है, बेसिकली एक लेवल पीछे जाने के लिए, ताकि मैं इस करेंट डायरेक्टरी फोल्डर से पीछे निकलूँ और फिर मैं व्यूज़ पे जाऊँ, राइट। सेम हमने शॉप के लिए किया है। तो आप चाहे तो ये चीज़ हटा सकते हैं, ये एक और तरीका है इसको लिखने का। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा पाथ और जॉइन फिगर आउट कर लेगा कि बेसिकली क्या लगाना है। तो आप इसको भी हटा सकते हैं और ये अभी भी काम करेगा बिना कोई प्रॉब्लम के। अब जाके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, स्लैश ऐड, सॉरी यहाँ पे रहेगा एडमिन, राइट, एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट, तो भी ये काम करता है। और अगर आप सबमिट करोगे, लेट्स से मैं प्रोडक्ट हूँ और सबमिट हो रहा हूँ खुद को, तो ये दिख रहा है, राइट, मतलब ये सही काम कर रहा है। तो एक ये तरीका है, और इसका अल्टरनेट तरीका भी है जो कि हम एक अलग सा फंक्शन बना के कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं, राइट, कि आप कितने फोल्डर के अंदर हो। लेट्स से मैं और एक सब फोल्डर बना रहा हूँ, तो उस फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट, कि आप उस सब फोल्डर से पहले फोल्डर में जाओ, फिर उससे राउट से बाहर निकलो। तो इससे अच्छा है कि आप पता कर लो कि बेसिकली कि आपका फाइल का बेसिकली पाथ क्या है, यानी कि बेसिकली जो पहला फाइल है या फिर जो फाइल रन हो रही है मेन फाइल, उसका पाथ क्या है। यानी बेसिकली आप अपने एप्लीकेशन का पाथ ही पता कर लो और वहाँ से सीधा व्यूज़ में जा सकते हो, राइट। तो आपको ये डॉट डॉट स्लैश ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बना दूंगा यहाँ पे नॉर्मली बाहरी, और इसका नाम दे रहा यूटिल्स, मतलब यूटिलिटी फंक्शंस यहाँ पे आप बनाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा पाथ डॉट जेस, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल है। बेसिकली ये पाथ और यहाँ पे हम जो पाथ यूज़ कर रहे हैं हर जगह, ये दोनों अलग है। अगर आप सीधा पाथ लिख रहे हो तो इसको पता है कि आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, और डॉट स्लैश यूज़ कर रहे हो तो उसको पता है कि आप फाइल यूज़ कर रहे हो। तो जिस तरह रिक्वायर कर रहे हो तरीके से पता चलता है आप क्या चाहिए आपको। तो पाथ डॉट जेस में जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली पहले तो अपने को पाथ चाहिए। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर कर रहा पाथ, ठीक है। बेसिकली एक इजी वे बना रहे हैं अपने को, बस ये पता करने के लिए कि जो भी नोड जेएस एप्लीकेशन रन हो रहा है कौन से फोल्डर में रन हो रहा है,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो में इसने क्वेश्चन पूछा है कि इसका एक सब फोल्डर है, ठीक है, एक मॉड्यूल है सब फोल्डर के अंदर माई मॉडल डॉट जेस, राइट, इतना लंबा है, और इसको बस पता करना है कि इसका बेसिकली फुल पाथ क्या है, एप्लीकेशन का, ऐप का फुल पाथ, यानी कि बेसिकली इसका ऐप का फुल पाथ क्या है, इतना ही है, और उसको आउटपुट इतना ही चाहिए, राइट। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि आप रिक्वायर डॉट मेन डॉट फाइल नेम यूज़ कर सकते हो। अभी काम कैसे कर सकता है, या फिर प्रोसेस डॉट मेन डॉट मॉड्यूल डॉट फाइल नेम, इसको मैं जूम कर देता हूँ और कुकीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बिना तो आएगा नहीं। तो पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम में dir नेम में इसने पास किया ये चीज़ या फिर ये चीज़, राइट। इससे इसको पता चलता है कि बेसिकली इसका नोड जेएस कहाँ पे रन हो रहा है। अभी कैसे इसको पता चल रहा है भी देख लेते हैं। बेसिकली अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ लिखते हैं, लेट्स से रिक्वायर हमने पाथ कर लिया, तो पाथ डॉट dir नेम, ठीक है। अब dir नेम बेसिकली करता है क्या है, इसमें जो फाइल पास करोगे उसका डायरेक्टरी का नाम बता देगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए, राइट। इसने अगर आप ये पास करते हो कंप्लीट, तो आपको अब डायरेक्टरी का नाम क्या है यहाँ पे, राइट, ये चीज़, इसको इससे ये पता चल जाता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी का नाम बता देगा, लेकिन इसको बताएगा कौन कि हमारा बेसिकली एंट्री कौन है, मतलब मेन नोड जेएस फाइल कहाँ पे है जो रन हो रहा है, यानी कि बेसिकली ऐप डॉट जेएस। अगर ऐप डॉट जेएस का रेफरेंस लिंक इस पर पास करोगे तो अपने को पता चल जाएगा, अच्छा जो भी पाथ है यहाँ तक का, यानी कि नोड जेएस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अपने को ये पाथ मिलेगा, राइट, यहाँ तक का पाथ मिल जाएगा, इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, राइट। तो ये पाथ कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे लिखना पड़ेगा, एक्चुअली ये डेप्रिकेट हो चुका है तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर डॉट मेन डॉट फाइल नेम। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर, ठीक है, डॉट मेन डॉट फाइल नेम, ठीक है। अब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारा मेन मॉड्यूल का फाइल है वो हमें उसका लिंक चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगर बेसिकली इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, चलिए पहले देख लेता हूँ कि ये प्रिंट क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, इस पाथ को, तो कैसे रन करेंगे, नोड, और ये बेसिकली पाथ सॉरी फाइल का है यूटिल के अंदर, यूटिल्स के अंदर, और पाथ डॉट जेएस। तो मैं इस फाइल को डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जो प्रिंट होगा क्या आएगा, सीधा इस फाइल का नाम आएगा, ठीक है, ये चीज़ पाथ डॉट जेएस, यहाँ तक अपने को पाथ मिलेगा। और अगर इसी को पास कर दोगे यहाँ पर पाथ डॉट dir नेम में, तो अपने को क्या मिलेगा, जाहिर सी यूटिल्स मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये इसलिए ये मिल रहा है, ये देखिए, राइट, यूटिल्स मिला कि इसके अंदर अपना का फाइल रन हो रहा है, तो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। लेकिन ये यूटिल्स तक क्यों बता रहा है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली रन कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अपना नोड जेएस इसको जब रन करेगा, अपना नोड एप्लीकेशन जब, अपना मेन ऐप जब इसको रन करेगा, तो अपने को एंड यहाँ तक का मिलेगा, मतलब बेसिकली नोड जेएस कोर्स, राइट, इसके अंदर अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो यहाँ तक का फोल्डर का पाथ मिलेगा। अब ये देखते हैं कैसे, तो इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो अच्छा, इसको एक चीज़ ये भी दिखा देते, जब इतना दिखा रहे तो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको डायरेक्टली रन नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, लेट्स अपने को ये कहाँ चाहिए, कहीं पे भी, जैसे लेट्स से मैं एडमिन में जाके इसको अटैच कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, रिक्वायर, राइट, रिक्वायर, और यहाँ पे स्लैश यूटिल, सॉरी इसको एक लेवल पीछे जाना पड़ेगा, यूटिल्स, क्योंकि मैं अभी राउट्स में हूँ, और यहाँ पे मैं दूंगा पाथ डॉट जेएस, ठीक है, ये, और इसको मैं लेट्स से कॉन्स्ट माई पाथ करके मैंने फाइल ऐसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा है इसके अंदर, तो ये भी रन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे बेसिकली आउटपुट क्या दे रहा है, ये देखिए, राइट, अपने को क्या आउटपुट मिल रहा है, ये चीज़, अगर है ना, ये अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अलग से लिख के भी, कॉमा करके पाथ, ये, तो अपने को देखिए क्या मिल रहा है, ये देखिए ना, पाथ इक्वल टू ये मिल रहा है। तो अपने को मिल जा रहा है कि जहाँ अपना नोड जेएस फाइल रन हो रहा है, राइट, अपने को यही यूज़ करना है, बट एज अ यूटिलिटी फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं अभी के लिए, और अभी के लिए क्या यही यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इसको सेव कर देता हूँ रूट डायरेक्टरी नाम से, क्योंकि ये अपने का रूट डायरेक्टरी ही बता रहा है एक तरह से, है ना, जैसे ये अपना रूट डायरेक्टरी जहाँ पे अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं एक हेल्पर फंक्शन बना सकता हूँ, चाहे तो आप इसी को एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, राइट, इसके जगह पे जो भी आप यूज़ करना चाहोगे, या फिर आप डायरेक्टली एक फंक्शन बना सकते हो। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जो अपने को हेल्प करेगा। सो फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है व्यू पाथ, राइट, आप चाहे तो एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्यू देना है, और बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, पाथ, ऑलरेडी पाथ यूज़ कर रहे हैं, पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, रूट डायरेक्टरी, राइट, यहाँ पे, और इसके बाद आपको पता है बेसिकली कि आपका व्यूज़ कहाँ पे, राइट,
आपका व्यूज़ किस में है, व्यूज़ फोल्डर के अंदर, तो व्यूज़ उसके बाद आप यहाँ पे व्यू जो भी फाइल का नाम है पास करोगे, ठीक है, और आप इसको एक्सपोर्ट कर दोगे। तो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहा, ठीक है, इक्वल टू व्यू पाथ, राइट, ये फंक्शन मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा मतलब देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो चलो यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, बेसिकली इंपोर्ट करके। तो मुझे इंपोर्ट यहाँ पे करना है। अब मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पे लिख रहा है ना, अपने को यहाँ तक मिल जा रहा है जहाँ पे अपना ऐप रन हो रहा है, राइट, यहाँ पे। अब इससे सीधा व्यूज़ में जाना है, तो व्यूज़ में जा रहा हूँ और व्यू उठा रहा हूँ। तो ये फंक्शन में व्यू पास करना है, बेसिकली फाइल का नाम या जो व्यू जो दिखाना है, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे, लेट्स से एडमिन में गया, ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा है, राइट, इंपोर्ट कर रहा पाथ को। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से आप यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से व्यू पाथ ये दे देता हूँ, पाथ देखने के लिए हेल्प करेगा फंक्शन है, ठीक है। अब इसको यूज़ करना है यहाँ पे। अब ये इतना काम ना करके बेसिकली, ठीक है, हमें क्या देखना है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अपने को दिखाना है ये, राइट, ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल, तो इसको कंप्लीट हटा देते हैं और यहाँ पे हम कॉल करेंगे व्यू पाथ, राइट, और यहाँ पे पास कर देंगे जो फाइल देखना चाहते हैं इस गेट रिक्वेस्ट पे। तो हमें देखना कौन सा है, व्यूज़ के अंदर जो ऐड हाइफन प्रोडक्ट ये दिखना है, तो मैं पास कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल, राइट, सिंपल था। अब जैसे हम ये पास करेंगे तो ये जाएगा इसके पास, राइट, यहाँ पे, और ये बेसिकली बन जाएगा रूट डायरेक्टरी, यानी रूट dir स्लैश व्यूज़ जो भी आपका ये है व्यू का नाम स्लैश ऐड प्रोडक्ट एचटीएमएल या पेज नॉट फाउंड है जो भी है, राइट। तो एक जगह हमने कर दिए, इस तरह आप यूटिलिटी फंक्शन भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब ये यूज़ करूँगा, आप और कहीं यूज़ हो रहा है नहीं, सेम कर देते हैं शॉप के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, चाहे तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि ये अपना कस्टम है, राइट। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि रीड करने में ईजी हो, और यहाँ पे सेम मैं पेस्ट करूँगा क्योंकि पाथ सेम है अपना, यहाँ पे मैं व्यू पाथ यूज़ करूँगा, ठीक है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको फिगर आउट कर लिया है, राइट, जो अभी हमने लिखा, और ये सारा काम हम उस फाइल में कर रहे हैं। तो ये shop.html, ठीक है, ये चीज़। अब अगर मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये काम करेगा कि नहीं, कर रहा है 100%। ऐड प्रोडक्ट पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स से टी लिख रहा, प्रोडक्ट का सेंड कर रहा, तो ये काम कर रहा है। सो बेसिकली आपने देखा कि कैसे हमने यूटिलिटी फंक्शन ऐड किया यहाँ पे path.js में, ठीक है, और किस तरह हमने बेसिकली ये काम को यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया, और ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। सेम काम हम app.js में भी कर सकते हैं, जो इतना हम लिख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिक्वायर करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे व्यू पाथ और यहाँ पे रिक्वायर, राइट, और यहाँ पे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधा एक ही सारे के सारे एक दूसरे का भाई हैं, तो यूटिल्स में जाना है। और यहाँ पे जो यूटिलिटी फंक्शन का नाम है मेरा, सॉरी फाइल का नाम है पाथ, राइट, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और यहाँ पे इसको हम गैप नहीं देंगे यहाँ पे, और व्यू पाथ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सीधा। ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं, पेज नॉट फाउंड HTML हमें लिखना है, तो मैंने हटा दिया ये, सॉरी, व्यू पाथ, क्योंकि हम वहाँ से फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पेज नॉट फाउंड डॉट HTML, राइट। अब ये भी रन हो जाएगा अगर मैं चेक करूँगा तो। लेट्स से मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर रहा, तो ये देखिए पेज नॉट फाउंड, और ये 100% काम कर रहा है ना। तो 404 दे रहा है, ये यहाँ पे कंसोल में एरर इसलिए दे रही है क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्क में 404 रिटर्न कर रहे हैं, जो कि एक एरर है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह हम यूटिलिटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अपने कोड को आउटसोर्स करके। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कहीं कहीं बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लेकिन ये अब यूज़ में नहीं है, ये सॉरी यहाँ पे ये डिप्रिकेट हो चुका है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा path.dir नेम, और यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस डॉट मेन मॉड्यूल डॉट फाइल नेम ऐसे देखने को मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो प्रोसेस ये सजेशन आएगा मेन मॉड्यूल, और यहाँ पे ये देखिए क्या ये लगा हुआ है, राइट। तो ये अब यूज़ में नहीं है, ये पुराना हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है। तो इट इज़ ओल्डर वे, या ठीक है, ये डेप्रिकेटेड लिख देता हूँ मैं, ये पुराना वर्जन है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।